और अगली खबर का रुख करेंगे। बिल्किस बानो का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बिल्किस के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिल्किस बानो का पूरा मामला, क्योंकि जो दोषी थे उनकी जमानत हो गई थी और अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच गया है और दोषियों की जमानत को लेकर हर कोई, दोषियों को रिहा करने को लेकर हर कोई अब इसका विरोध ही कर रहा है। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, अब बिल्किस बानो का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के बाद ही एक पब्लिक आउटक्राई मचा कि जिस तरह का गंभीर आरोप था, जिस तरह के गंभीर अपराध थे, जिसमें बिल्किस एक प्रेग्नेंट महिला का रेप हुआ, 14 लोगों की हत्या, नृशंस हत्या की गई, ऐसे आरोपियों की रिहाई पर जब आलोचना ढेर सारी हुई, आपने देखा किस तरह से पूरा हाय तौबा मची थी। और ये कहा जा रहा था, बार बार ये मांग उठ रही थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए, मामला हाई कोर्ट जाना चाहिए। और आखिरकार आज उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने कहा गया, वरिष्ठ वकील अपर्णा भट्ट और कपिल सिब्बल दोनों कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि हम इस रिमिशन को, जो बिल्किस के दोषियों की रिहाई को हम चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य मामला नहीं है। एक प्रेग्नेंट महिला का बलात्कार हुआ था, 14 लोगों की हत्या की गई थी, तो इसलिए इसमें कोर्ट को सुनवाई करना चाहिए। हालांकि मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि हम देखेंगे, मतलब ये एक तरह से कहें कि कोर्ट सुनवाई को तैयार है, कोर्ट इस पर विचार करने को तैयार हो गया है। सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, अभी ये तय नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो समाज में गुस्सा था, एक आक्रोश था कि बिल्किस के हत्यारों के साथ, बिल्किस के दोषियों के साथ, और जिस तरह से वहां पर गुजरात में उन्हें रिहाई दी गई है, सरकार ने जिस तरह से उन्हें रिहा किया है, वो गलत है। हालांकि सीजीआई ने पूछा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसमें से एक दोषी आया था और उसने रिमिशन के लिए कहा था कि उसके रिमिशन की पिटीशन पर सरकार विचार नहीं कर रही है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार पॉलिसी के मुताबिक, जो पुरानी रिमिशन पॉलिसी है उसके मुताबिक इस पर फैसला ले। तो उस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम इस रिहाई को चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि जो आधार लिया गया, जो कहा जा रहा है कि जो 11 दोषी हैं उनका कंडक्ट अच्छा था और इसलिए उनकी रिहाई की गई, उसको चुनौती दी गई है। तो मतलब ये कि अब एक बार देश की सबसे बड़ी अदालत उस अपराध की ग्रेविटी को देखेगा और ये भी देखेगा कि ठीक है, कानून जो भी कहे, लेकिन एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया हो, जहां इतना हिनियस क्राइम हुआ हो, क्या वैसे मामले में भी क्या इस तरह से किसी की रिहाई दी जा सकती है, किसी की रिहाई की जा सकती है, कोई रिमिशन हो सकता है क्या? तो इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत विचार करेगी। समय और तारीख तय नहीं है, लेकिन सीजीआई ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। बिल्कुल, और अब सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला पहुंच चुका है प्रभाकर, और बहुत ही अगर हम कहें तो एक इमोशनल तरीके से इसको देखें तो हर किसी ने जब इस फैसले को सुना तो हर कोई चौंक गया था। हर किसी के मन में ये सवाल था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।